हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिस चैप्टर का नाम है मोशन। इसका पार्ट फर्स्ट हो गया है, आज पार्ट सेकंड है। तो उसमें उसके आगे जैसे टाइप्स ऑफ मोशन मैंने बता दिए थे, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारे मोशन मैंने बता दिए थे। अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 2 है उसका। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहला जो हमारा उसका टॉपिक होगा वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मतलब दूरी, कि डिस्टेंस क्या होती है। तो जैसे जब हम लोग कोई मोशन गति कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक डिस्टेंस कवर करते हैं, कि मतलब अगर हमने मान लो ऐसे इधर जाके और इधर जाके कोई गति की, तो यहाँ से वहां तक मान लो मैंने जाके 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो वो जो डिस्टेंस मतलब अपने इस पॉइंट से और वहां तक का जो भी मैंने डिस्टेंस कवर किया, मतलब 10 किलोमीटर जो दूरी तय की, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह तक जाना, या फिर वहां से वहां तक का एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो जितनी भी डिस्टेंस होती है, उसी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जितना भी हम लोग ट्रेवल करते हैं उसे डिस्टेंस कहते हैं। तो आप आई होप आप लोग को डिस्टेंस समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by a moving object in a given time interval। ठीक, ये क्या हुआ? इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ये होता है द लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि जो भी हमें लेंथ दी होती, कोई पाथ है मतलब कोई रास्ता है, ठीक, तो हमें उसकी लेंथ दी हुई है। तो जो भी कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, जो जो जिसके द्वारा वो कवर्ड किया जाता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पर था, फिर वो चल के यहाँ पहुंच गया, अपने ए पॉइंट पे था, उसके बाद वो बी पॉइंट पहुंच गया। तो जो भी लेंथ है और फिर जो एक्चुअल पाथ है हमारा, ये हमारा पाथ है, उसके जो कवर कर रहा है बॉडी मूव करके एक निर्धारित समय पे, जो समय दिया हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब एक चीज और है, जो डिस्टेंस हमारा होता है, डिस्टेंस में क्या होता है? ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा चीज क्या है? डिस्टेंस को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं? इसकी यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट हमारी मीटर में होती है, मीटर में होती है। आई होप आपको डिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने देखी कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी आखिर होती क्या है। तो जो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होती हैं। तो किसी भी चीज की क्वांटिटी जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है और उनमें क्या अंतर है। तो जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर, इन दोनों में अंतर क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? इसके अंदर स्केलर में डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसमें क्या होता है? इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ये प्रेजेंट होता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे पता? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हमारा स्केलर में क्या है, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या है? कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका बस मैग्नीट्यूड है, बस वो जा सकता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। और क्लॉक, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है।
टाइम, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इनका क्या है, कोई इनकी किसी इनकी क्या है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता, इनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए जिनका भी केवल मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी क्या होते हैं, वो हमारे सारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमने बताया कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड किसमें होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, टॉर्क, मोमेंटम, ये क्या है हमारे एग्जाम्पल, ये हमारे सारे वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें भी हमारा डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, मतलब कि सबसे छोटा पाथ होता है, जैसे जिस दिशा से स्टार्ट किया आकर वहीं पे खत्म हुआ। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें मैग्नीट्यूड तो था ही, साथ साथ में डायरेक्शन भी हुआ। टॉर्क जैसे रोटेट होता है, तो इसमें भी क्या है, डायरेक्शन है। मोमेंटम, इसमें भी क्या है, डायरेक्शन है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। स्केलर जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई यूनिट हम लोग लिखते हैं, जैसे 2i प्लस ij 3j, ऐसे। तो इस पे क्या करते हैं, वेक्टर का साइन लगाते हैं। तो ये क्या डिनोट करता है, ये हमारा वेक्टर जो है एक डायरेक्शन दिखाता है। तो आप इससे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। और ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब एक छोटा रास्ता आप कह सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट मीटर। ये क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर या वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एग्जांपल समझिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे कि मान लो एक पाथ है, ठीक है, ये हमारा एक पाथ है, ठीक। तो यहाँ पे एक ए और बी, ये दो पॉइंट हमने लिया। अब मान लो ये किसी का घर है, ठीक, और ये स्कूल है एक बच्चे का। तो वो क्या किया, यहाँ से गया, ये यहाँ से गया सीधे स्कूल, और वहां से जाके फिर आके अपने घर आ गया। मतलब जिस जगह से स्टार्ट किया था उसने, वो वहीं पर वापस आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, कि जिस जगह से स्टार्ट किया था उसने, उसी जगह पे आके वो फिर से पहुंच गया। तो जो उसका रीचिंग पॉइंट है वो सेम है, जहां गया वहीं पे आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। यूनिट क्या है इसकी, मीटर, और ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमें दिशा पता थी कि जहां से गया और वहीं पे आके फिर उसी अपनी डायरेक्शन में आके वो अपने जगह पॉइंट पे जहां उसको पहुंचना था वो फिर से वहीं पहुंच गया। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। आई होप ये डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम लोग स्पीड। स्पीड क्या होती है, तो अब जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस देखा, एक दूरी तय करते, डिस्प्लेसमेंट देखा कि एक शॉर्टेस्ट पाथ है, जो मतलब जिस जगह से चला, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी देख, वेक्टर क्वांटिटी देख लिया, जिस जगह से चला वहीं पे आकर फिर से पहुंच गया। अब ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब स्पीड क्या होती है, मतलब चाल, किस स्पीड से वो चल रहा है। तो स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस traveled by a moving object in unit time interval। मतलब कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, मतलब जो भी वो दूरी तय करता है, ट्रेवल करता है एक निश्चित समय में, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा क्या हो जाता है, स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये इतना आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
हो गया होगा कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। तो ये हमारा स्पीड होता है, स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड क्या होती है इसके साथ साथ, तो मान लो एवरेज स्पीड हमें किसी चीज की निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें किसी की औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, एवरेज स्पीड, अगर किसी की हमें औसत चाल निकालनी है तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब जितना उसने दूरी तय की और जितने टोटल समय में, जितना टोटल समय में से जितनी दूरी उसने तय की उससे से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मल हमें चाल स्पीड निकालनी है तो जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस समय में उससे हमारी स्पीड निकल आती है। मतलब जो डिस्टेंस हमारा, मान लो ये ये हमारी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और इसमें कितना टाइम लगा, तो टाइम मान लो लगा, कितना टाइम लगा, मान लो कि 5 घंटा लगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पीड स्पीड हम लोग यहाँ से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आसानी से स्पीड निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्पीड होता है और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है, मतलब वेग। तो वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज of displacement with respect to time। अब इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है मतलब वेग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में जो टाइम जो चेंज होता है वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है, कि जो भी हमारा डिस्प्लेस, समय के अनुसार जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था आपको कि शॉर्टेस्ट पाथ होती है, मतलब जिस जगह से स्टार्ट हुआ और वो वहीं पे आगे खत्म हो गया। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा जो क्या है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। और जो हमारा जिस पे ये डिपेंड करता है वेलोसिटी जो हमारी, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, ना कि डायरेक्शन पे। ये हमेशा इस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। जो वेलोसिटी हमारी होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करती है। इसके साथ साथ जो हमारा वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी और जीरो। ये वेलोसिटी हमारी ये तीनों हो सकती है, इनमें से कुछ भी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। मतलब ये तीनों हमारी वेलोसिटी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, अब चलिए देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेट करना। कभी कभी एक्सेलरेट कम होता है, कभी ज्यादा होता है। अब एक्सेलरेट डिपेंड किस पे करता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए ये देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to टाइम। कि जो भी उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी वेलोसिटी में चेंज होता है समय के अनुसार, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a अपॉन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हुआ, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल ये हमारा क्या है, डेल्टा वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकल के आएगा कि मतलब जो भी हमारा जो फाइनल जो भी डेल्टा वी है, जो भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वो हमारा डेल्टा वी है अपॉन डेल्टा टाइम, कि जो भी इसमें चेंज टाइम में जो चेंज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सेलरेशन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला। मान लीजिए वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारा बढ़ेगा, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन हमारा घटेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये क्या करता है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड, वेलोसिटी किस, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड होता है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और वेलोसिटी में जो जो चेंजेस होते हैं उसी के अनुसार एक्सेलरेशन में चेंजेस हम लोग देखते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये मान लीजिए कि जैसे कि हाँ, जब हम लोग बस में बैठते हैं तो बस में क्या होता है, अचानक से मतलब ट्रैफिक में जो एक्सीलेटर खींचता है ड्राइवर, तो एक्सेलरेट करता है, तो वो क्या होता है, उसमें वेलोसिटी बढ़ती है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन बढ़ता है। और अचानक मान लो ब्रेक लगा, तो वो उसमें क्या हुआ, निगेटिव मतलब डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी क्या हुई, घटी। अचानक ब्रेक लगा, रुकी, तो जब वेलोसिटी घटी तो एक्सेलरेशन में क्या हुआ, उसने ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, वो भी घट गया। अब मान लो एक ट्रेन जा रही है, अब ट्रेन अपनी पटरी पे कंटिन्यू एक ही स्पीड में वो जा रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो हो गया। कि मतलब जो स्पीड में जा रही है वो कांस्टेंट है, जीरो हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब चीजें क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं। और इसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू, क्योंकि जितने भी डेरिवेशन होते हैं ये बेस पॉइंट हमारा होता है हर ड्राइव का, या फिर जो भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो इसके जो भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला हम लोग को सबका पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इसमें जो भी फॉर्मूला मोशन के जो फॉर्मूला बचे हुए हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।